हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट एंड कैट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए और पहला वर्ड है छागरिन। छागरिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप बहुत परेशान होते हो, आप बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड हो, आप खुश ही नहीं हो, आप चिड़चिड़ा रहे हो, आपको शर्मिंदगी फील हो रही है, तो उस सारे इमोशंस को हम क्या बोलते हैं? उन सारे इमोशंस को बोलते हैं चाग्रिन। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? ये शब्द आपका नाउन है। वैक्सेशन, डिस्कॉन्टेंट। डिस्कॉन्टेंट मीन्स आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो और आप बहुत ज्यादा परेशान हो। एंटोनिम्स हो गए डिलाइट, कंटेनमेंट, आज में ऊपर, जमाना है नीचे वाली फीलिंग, मतलब बहुत खुशी वाली फीलिंग। तो वो अपना चाग्रिन मतलब वो अपना डिसअपॉइंटमेंट छुपा नहीं पाई जब उसे पता चला कि वो एग्जाम में फेल हो गई है, तो उस समय वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। अगला वर्ड है वेंट करना। वेंट करने का मीनिंग होता है सारे के सारे गुस्से को बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं वेंट करना। सारी की सारी खराब फीलिंग्स को आपने सामने वाले के ऊपर निकाल दिया, मीन्स यू वेंटेड योर फीलिंग्स, यू वेंटेड योर एंगर। आपने अपनी फीलिंग्स, गुस्से की, फ्रस्ट्रेशन की, डिससैटिस्फैक्शन की, सब के सब बाहर निकाल दी। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, मीन्स एक्सप्रेस कर दी, वॉइस कर दी। एंटोनिम्स हो गए दबा दी, मन में ही दबा दी, सरप्रेस कर दी, रिप्रेस कर दी, बाहर ही नहीं निकाली। तो उसने अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन निकाला कैसे? उसने अपनी बहुत तेज चिल्लाया वो, और उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दिया। आप भी लोग में से कोई करता है ऐसा? जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, चीखते हो, चिल्लाते हो, मीन्स आप अपनी फीलिंग्स को वेंट करते हो। अगले वर्ड पे आते हैं अनडिटर्ड। डिटर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो रुक जाए उसको बोलते हैं डिटर्ड। तो अनडिटर्ड मीन्स बिना रुके, बिना किसी हॉल्ट के आगे बढ़ते चले जाना, डिस्करेज नहीं होना। तो अनडिटर्ड मीन्स बस जो ठान लिया उस पे आप आगे बढ़े चले जा रहे हो। अनअफेक्टेड और नॉट डिस्करेज्ड बाय ऑब्स्टिकल्स, डिफिकल्टीज और सेटबैक्स, रुक ही नहीं रहे हो। सिनोनिम्स अनवेवरिंग, रिजोल्यूट, बहुत डिटरमाइंड हो, अब तो रुकना है ही नहीं मैम। एंटोनिम्स डिस्करेज हो गए, डिसहार्टन हो गए, दिल छोटा करके बैठ गए और रुक गए। तो इतने सारे रिजेक्शंस को फेस करने के बावजूद भी वो अनडिटर्ड रही, वो रुकी नहीं और उसने अपना ड्रीम पूरा करना परस्यू किया कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अनडिटर्ड ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं अनरावल करना। अनरावल करने का मीनिंग क्या होता है? कोई गुत्थी थी, आप उसको अनरावल कर रहे हो, मतलब उस गुत्थी को सुलझा रहे हो। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, उस कॉम्प्लिकेटेड चीज को आप सुलझा रहे हो, उसको क्लियर कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स आप अनरावल कर रहे हो। तो सॉल्व और क्लैरिफाइड समथिंग दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस मीन्स बहुत ज्यादा ही रहस्यमयी थी। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। रिजॉल्व करना, डेसिफर करना, समझाना, सॉल्व करना, ये सारे के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स कॉम्प्लिकेट कर देना और ज्यादा कंफ्यूज कर देना। तो डिटेक्टिव ने जो मिस्ट्री थी उसको सुलझाया और उसने जो क्लू था उसको ढूंढ लिया। पार्ट ऑफ स्पीच हमने पता कर ही लिया, ये शब्द क्या है? हमारा वर्ब है। समझ आ रही है वोकैबुलरी? अगला वर्ड फिर से है नॉटी। KNOTYY, सॉरी KNOTTY, ये नॉट से बना है। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है गांठ। तो कोई चीज गांठ से भरी हुई हो, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लिकेटेड हो, सॉल्व ही नहीं हो रही हो, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को बोलते हैं नॉटी। कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। जो नॉटी आपने सुना होगा वो NAUGHTY होता है। बोलते हैं टीचर बोलते हैं दिस बॉय इज वेरी नॉटी या दिस क्लास इज वेरी नॉटी, इसका मीनिंग क्या होता है? कि ये बहुत शरारती है। और ये वाले नॉटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कॉम्प्लेक्स हो। एंटोनिम्स होगा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो प्रोजेक्ट ने हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दी जिसमें हफ्तों हफ्तों लग गए सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये शब्द नाउन के बारे में बताता है तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। अगले वर्ड पे आते हैं बूमिंग। आजकल ना IT इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। बूम करने का मतलब क्या है? फ्लरिश कर रही है।
फ्लरिश मीन्स थ्राइव कर रही है, ग्रो कर रही है, प्रॉस्पर कर रही है, मीन्स आगे बढ़ रही है। तो ग्रो कर रही है और एक्सपैंड कर रही है, फ्लरिश कर रही है, थ्राइव कर रही है। एंटोनिम्स मीन्स नीचे आ रही है, डिक्लाइन कर रही है, रुकी हुई है एक ही जगह। तो जो रियल एस्टेट मार्केट है शहर में वो बूम कर रही है, नए नए कंस्ट्रक्शंस सब जगह हो रहे हैं। वर्ब है, एक्शन की बात कर रहे हैं भाई, वर्ब। एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो क्योंकि V1 प्लस ING ये है। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टर्नेशन, लास्ट में ION लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, लास्ट में ION लग रहा है मींस इट इज अ नाउन। अब यहाँ पे आज सारे वर्ड्स पता है कैसे हैं, आज सारे वर्ड्स कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग के हैं। तो ऐसा लग रहा है इन वर्ड्स को देखते हुए कि ऑथर का जो आर्टिकल है वो भी कुछ नेगेटिव ही होने वाला है। तो कॉन्स्टर्नेशन वर्ड का मीनिंग क्या है कि आप बड़े परेशान से हो, एंजाइटी है आपके अंदर, आप एकदम नाखुश हो, कोई ऐसी चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी और आप उससे परेशान हो, तो दैट इज कॉन्स्टर्नेशन। डिसमे, बिविल्डरमेंट मीन्स शॉक्ड हो, डिसमे मीन्स परेशान हो। एंटोनिम्स हो गए, कंपोजर, शांत हो, एकदम अश्योर्ड हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अचानक से जो अनाउंसमेंट हुआ कि जॉब कट्स की जा रही है, जॉब लोगों की छीनी जा रही है, और इसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉइज के बीच में कॉन्स्टर्नेशन आ गया, सभी के सभी एम्प्लॉइज शॉक्ड हो गए, परेशान हो गए। अगला शब्द है डिसुएड करना। एक तो वर्ड का मीनिंग होता है परसुएड करना, परसुएड का मीनिंग होता है मनाना कि भाई ये काम कर लो, उसको बोलते हैं परसुएड करना। एक होता है डिसुएड, डिसुएड का मीनिंग क्या होता है, परसुएड करना कि ये काम मत करो, उसको बोलते हैं डिसुएड करना, मीन्स मत करो इस काम को, भाई बड़ा बेकार काम है ये। डिस्करेज करना, डिटर करना, डिसुएड करना मीन्स उस काम को करने से रोकना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। एंटोनिम्स हो गए, एनकरेज करना, अर्ज करना, पुश फॉरवर्ड करना, स्टिम्युलेट करना, मोटिवेट करना, ये सारे एंटोनिम्स हो गए। तो उसने कोशिश करी कि वो उसको रोक दे कि वो अपनी जॉब ना छोड़े, तो अपनी जॉब ना छोड़े इसलिए उस लड़की ने कोशिश करी कि वो उससे रुक जाए। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को। अगला वर्ड है एनविसेज करना। एनविसेज करने के ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एनविसेज करना मीन्स किसी चीज को फ्यूचर की एक पॉसिबिलिटी की तरह देखना कि आगे ये चीज हो सकती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एनविसेज कर रहे हो कि ये चीज फ्यूचर में होगी। आप पिक्चर कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, लेकिन कंटेम्पलेट पुरानी चीज को लेके नहीं कर रहे, फ्यूचर की चीज को लेके कर रहे हो कि ऐसा जो है फ्यूचर में हो सकता है। एंटोनिम्स क्या हो गए, आपने क्या क्या निग्लेक्ट कर दिया, उस चीज को इग्नोर कर दिया कि आप कुछ सोच ही नहीं रहे। तो आर्किटेक्ट ने बोला कि एक बहुत ही मॉडर्न और एक सस्टेनेबल बिल्डिंग आगे फ्यूचर में बनेगी जो मिल जाएगी अपनी सराउंडिंग्स के साथ, ब्लेंड मीन्स मिक्स हो जाएगी, सीमलेसली मीन्स स्मूथली। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। फ्रेजल वर्ब थी कम अवे। कम अवे का मीनिंग क्या होता है, कम अवे का मीनिंग होता है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, दैट इज कम अवे। लेफ्ट और डिपार्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, कोई सिचुएशन थी, आप उस सिचुएशन को छोड़ के चले गए, उस सिचुएशन को आपने वहीं की वहीं छोड़ दिया, दैट इज कम अवे। सो दिस वाज अ फ्रेजल वर्ब। एक और फ्रेजल वर्ब है दैट इज ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से आपने देख लिया, आप बहुत गहराइयों में नहीं गए, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देख लिया, दैट मीन्स ग्लॉस ओवर। क्विकली एंड सुपरफिशियली, सुपरफिशियली मीन्स ऊपर ऊपर से, किसी चीज को आपने एक्सप्लेन कर दिया, मेंशन कर दिया, आप डिटेल में नहीं गए। अगला फ्रेजल वर्ब है क्लॉगिंग अप, किसी चीज को रोकना। क्लॉगिंग क्या होती है, वाटर क्लॉग हो जाता है, नालियां जब बंद हो जाती है उसको बोलते हैं वाटर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम। तो क्लॉगिंग अप का मीनिंग क्या हो गया कि कोई रास्ता है, कोई नाली है, कोई सिस्टम है, उस चीज को रोक दिया गया, वो क्लॉग अप हो गई, चोक अप हो गई, राइट। उसमें कोई सामान फंस गया है, कुछ हो गया कि आगे पानी मूव ही नहीं कर पा रहा। दो इडियम्स है, पहला इडियम है डिगिंग इन देयर हील्स। हील्स क्या होती है, ये कोई इंसान है, ये इसने जूता पहना हुआ है, ये अपनी हील्स में डिग अंदर कर रहा है, मतलब ये अपनी जगह से हिलने की, मतलब ये अपनी जगह से हिलने की बात ही नहीं कर रहा, ये कह रहा है जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, मैं अपनी बात से अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। तो डिगिंग इन देयर हील्स मीन्स बहुत ही जिद्दी इंसान है, बहुत ही एडमेंट है, अपनी बात से चेंज होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इडियम क्या यूज किया, डिगिंग इन देयर हील्स। याद कैसे कर सकते हो, हील्स जो है, जूते की जो हील है उसको दबा के बैठा हुआ है कि मैं तो यहां से नहीं हिलूंगा। चलो अगला इडियम है सेटिंग द स्टेज फॉर
मतलब आप प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हो किसी काम को होने के लिए। तो सेटिंग द स्टेज फॉर मीन्स पूरी की पूरी तैयारी कर देना होता है। जब आप घर लेट से आते हो तो आपका जो छोटा भाई बहन होता है वो पूरा स्टेज सेट करके रखता है पापा मम्मी के सामने कि आते ही आपको फ्लाइंग चप्पल पड़े। तो योर सिबलिंग सेट्स द स्टेज फॉर यू व्हेनेवर यू कमिट अ मिस्टेक। जब भी आप कोई गलती करते हो आपका भाई बहन पूरा स्टेज तैयार कर देता है आपके लिए कि आपकी एकदम आरती उतारी जाए जब आप आए। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? अच्छा, 2 शब्द से पुराने वाले कल वाले शब्द